समझ पा रहे हैं, ना पार्टी के बाहर के लोग समझ पा रहे हैं कि हमारा है या नहीं। तो मुझको थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ये अपना रिजल्ट तय किया है कि अगर मुझे 300 लोग बुलाने हैं, 400 लोग बुलाने हैं, तो कम से कम 3000 लोगों की हमको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी स्थिति थोड़ी गंभीर है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग बाहर हैं, आए हैं, गए हैं। अगर सभी लोग एक साथ बैठ जाते तो हमारा पूरा ये हॉल भरा हुआ है। इसका मतलब ये हमारी मीटिंग पूरी तरह से सफल है। इसके लिए मैं आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप, क्योंकि मैं तो ना अंदर हूँ ना बाहर हूँ, फिर भी आप लोगों ने जो है मुझे प्यार दिया। साथियों, ये बात तो कोई भूल जाए, इस दुनिया में कोई सोच रहा हो, कोई ये व्यक्ति कि जयप्रकाश कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो बात भूल जाए। पढ़ लिख करके आया हूँ, PhD करके आया हूँ, तमाम रिसर्च स्कॉलर्स हमारे साथ हैं। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो जयप्रकाश अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दे और कोई परिणाम भी ना दे पाए। क्यों साहब? पूरी ज़िंदगी लगा दे, कोई परिणाम भी ना दे पाए। एक बात, इसलिए बेफिक्र रहो, हम ज़िंदगी भी लगाएंगे। और मैं आपको वचन देता हूँ फिर से, इस देश का प्रधानमंत्री बनाने से पहले का जयप्रकाश नहीं मरेगा। आप यकीन करो चाहे मत करो। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या सेट हो गया है, पता नहीं मुझे कितना आसान लगता है देश का प्रधानमंत्री बनाना। प्रधानमंत्री बनेगा आपका। अब यहाँ पे निष्कर्ष की बात आती है। इन सब परिस्थितियों में निष्कर्ष क्या है? जो हमने सारे सम्मानित साथियों को सुना, कमिश्नर साहब को मिला सुना, कटारिया साहब को सुना, चौहान साहब को सुना, तोमर साहब को सुना, गोपाल सर को सुना, ऐसे तमाम हमारे साथियों ने यहाँ पर बोला। मुझे जो है कुछ मुझे मालूम है कि सभी आप नेता लोग हैं, लेकिन आपको समय नहीं मिल पाया है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। इंजीनियर साहब भी हैं, सभी लोग। आप लोगों की बात सुनने से एक बात निकल के आती है। मैं समझ तो पहले से ही रहा हूँ, लेकिन मुझे भी जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ आप लोग क्या चाहते हैं, लेकिन मुझे इस तरह की मीटिंग्स करना, आप लोगों के बीच में जाने का एक बहाना मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। कोई ये सोचे कि जयप्रकाश घर बैठ जाएगा तो कैसे बैठ जाएगा? ना मेरे पास परिवार है, ना मेरे पास बच्चे हैं, ना मेरे पास बिजनेस है, ना मेरे पास कोई और काम है, तो मैं घर तो बैठ नहीं सकता। लेकिन आखिर में जो आपका निष्कर्ष है वो इस प्रकार से है कि आप लोग ये चाहते हैं कि जयप्रकाश अभी जैसे साहब कांशीराम नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करने के लिए, गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए जैसे साहब कांशीराम ने काम किया, ऐसे ही जयप्रकाश को केवल मात्र अभी और जब तक आप लोग चाहें गैर राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से अपना काम शुरू रखना चाहिए। और पॉलिटिकल जो है स्टेटमेंट या कुछ भी है उसको बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यही तो है। राजनीति बहन जी करें या कोई एक नई पार्टी बन गई है हमारे भाई की, वो कर ले। कोई और तीसरा पार्टी बनाना चाहता हो तो वो भी बना ले और वो भी राजनीति कर ले। लेकिन गैर राजनीतिक काम करने के लिए जयप्रकाश को हम सब लोगों को अपना साथ देना चाहिए। ऐसा आप लोगों का कहना और समझना है जो मैं समझ पाया। तो मैं आपको वचन देता हूँ, मुझे मालूम है आप ये कहना चाहते हैं कि जब आप गैर राजनीतिक रूप से कोई संगठन नहीं बनाएंगे
ये लाखों कई लाख संगठन बने हुए हैं, ये सारे संगठन हमारे ही तो हैं। इसमें मैं एक गिनती और जोड़ दूं तो उससे कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो सारे संगठनों को एक साथ जोड़ करके हमको अपने गैर नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करें, और जब ऐसे चलते चलते अगर भविष्य में जाकर के कोई अच्छा परिणाम पॉलिटिकली नहीं आ पाता है तो फिर हम तब जाकर के सोचेंगे कि हमें जयप्रकाश से क्या करवाना है। यही तो है। अभी हमारी पॉलिटिकल पार्टी बीएसपी है, हमारी नेता बहन जी है। मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक बहन कुमारी मायावती जी हैं तब तक जयप्रकाश ऐसा कोई स्टैंड लेने वाला नहीं है। उसके बाद आप लोग तय करना, आप लोग तय करना। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर कहता हूं, मैं आप लोगों के बाहर नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमको कुछ अच्छा करने के लिए अपनी, जैसे मैं कहता हूं, ये हमारी, जैसे हम सरिया जोड़ते हैं, एक मकान में जब लेंटर पड़ता है उसमें हम सरिया जोड़ते हैं, सरिया यहाँ से नहीं जोड़ते। अगर हमारी छत की लेंथ 50 फीट है और 36 फुट की सरिया है तो हम उसको यहाँ से नहीं जोड़ते, उसको हम यहाँ से जोड़ते हैं। क्यों साहब? यहीं से जोड़ते हैं। यहाँ से जोड़ेंगे ताकत नहीं बनेगी, यहाँ से जोड़ने से ताकत बनेगी। इसलिए जयप्रकाश ने आप सभी साथियों का आशीर्वाद लेकर के, ये बीएसपी है, ये जयप्रकाश है। क्यों साहब? ये बीएसपी है, ये जयप्रकाश है। नॉन पॉलिटिकल रूट्स, हम सब लोग ये नॉन पॉलिटिकल रूट्स है, ये बीएसपी पॉलिटिकल रूट है, ये नॉन पॉलिटिकल रूट है। हमने इसको ऐसे चढ़ा दिया।